नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू और मैदे से बनने वाली एकदम आसान रेसिपी, जिसको बनाना भी आसान है और खाने में भी मज़ेदार है। समोसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब घर में मेहमान आ जाए ना, समोसे बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो सेम चीज़ों से मैंने एक नया नाश्ता ट्राई किया है, हो सकता है आपको पसंद आए। चलो आप भी ट्राई करिए। मैंने आधा किलो के लमसम मैदा लिया है और इसमें आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच नमक और आधा कटोरी के लमसम मैंने मोयन लगाने के लिए तेल ऐड किया। अब इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। अच्छा, आटा मिलाते समय हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हम मोयन जितने अच्छे से लगाएंगे हमारा नाश्ता उतना ही खस्ता और कुरकुरा बनेगा। तो मोयन लगाते समय हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत अच्छे से मुलायम हाथों से रगड़ रगड़ के इसको मैश करना है। मोयन जितना अच्छा लग जाएगा हमारे आटे के लड्डू जैसे बनने लगे, तब आटे को हमें गूँथना है। और आटे को जब हम ये इस प्रोसेस पूरी करेंगे तो हमारे और हलवाई के यहाँ के नाश्ते में कोई डिफरेंट नहीं होगा। यही छोटी छोटी बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। जब हम ये छोटी छोटी बातें हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमारा नाश्ते और हलवाई के नाश्ते में कोई अंतर नहीं होगा। तो चलिए हम आटा को देखो, हमारा आटा बढ़िया गूँथ के आधा तैयार हो चुका है। अब इसका एक अच्छा से डो लगा के हम तैयार कर देते हैं। और प्रोसेस पूरी वही समोसे वाली ही है, सेम। उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें गूँथना है, ज़्यादा पानी ये गीला ना होने पाए। इसका एक कड़ा सा डो लगाते हैं और देखो हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। अब इसको 15-20 मिनट के लिए इसको सॉफ्ट होने के लिए अलग रख देते हैं। और अब आगे की प्रोसेस पूरी करते थे। हमने 4-5 आलू मैंने उबाल लिए थे, उबाल के अच्छे से छील भी लिया है। अब उनको अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। और मैश करते समय इतना ध्यान रखिए कि आलू के टुकड़े बहुत बड़े ना हो, छोटे छोटे आलू, एकदम समोसे वाले आलू, जैसे पराठे वाले आलू हैं वैसे ही छोटा छोटा करके इनको अच्छे से इसका एक अच्छा से डो बना लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है और इसमें धनिया पाउडर डाला है। और इसमें 4-5 मिर्चियाँ, हरी मिर्ची काट के मैंने डाल ली है। इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही पड़ेंगे, कुछ अलग नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से, इसमें तुमको अलग से कुछ इकट्ठा करने की या तैयारी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके घर में जो सामान है, जो किचन में सामान रहता है सब्ज़ी बनने वाला, बस उन्हीं सामानों से आसानी से नाश्ता तैयार हो जाता है। देखो हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया। अब आगे तैयार करते देखो हमारा आटा 15-20 मिनट में सेट हो गया है। इस आटे की हमने आधा किलो लगभग आटा गूँथा था, तो हमारे आधा किलो आटे में 4-5 लोइयाँ आराम से तैयार हो जाएगी। इस 4-5 लोइयों से हमारे घर के लिए 5-6 मेंबर के लिए आराम से नाश्ता तैयार हो जाएगा। देखो 4 लोइयाँ ही तैयार हुई हैं। और 4 लोइयों को मतलब कि हमारा एक नीचे की लेयर, एक ऊपर की लेयर, मतलब 2 परत तैयार होंगी। 2 में हमारा अच्छा खासा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो चलो इनको सूखा आटा करके एक अच्छे से इनको बेल लेते हैं। और बेलते समय वही सावधानी रखनी है कि रोटियां बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली ना हो। बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी तो हमारा नाश्ता फ्रेश नहीं बनेगा। बहुत मोटी हो जाएंगी तो जो इसमें हम आलू वाला जो सामग्री लगा के हमने जो मसाला तैयार किया है, तो वो मसाला का फ्लेवर पूरा नहीं आएगा। फिर उसमें आटे का कच्चापन, आटे का ही वो पूरा टेस्ट आएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ बराबर हो। तो आटे की रोटियां जो है मीडियम करनी है। अब इसमें हमने वही जो मसाला तैयार किया था आलू का, इसको चम्मच की सहायता से एक है पतली सी लेयर पूरे में बना देनी है। इसको चम्मच से बने तो चम्मच से, आपको हाथ से बने तो हाथ से ही आप इसको एक अच्छी सी लेयर रोटी के ऊपर चिपका देते हैं। आप भी जब बनाइएगा तो एक बार हमसे ज़रूर शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये नाश्ता आपको कैसा लगा। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। और जब ट्राई करेंगे तो फिर बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये समोसा वगैरह तो बड़ा झंझटी काम है, बड़ा उसमें तैयारी लगानी पड़ती है। लेकिन ये नाश्ता जैसे कुछ खाने का, वैसे चटपटा खाने का मान लो, तो ये नाश्ता तो फटाफट तैयार के बन जाता है। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखो मेरी पतली से एक लेयर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें मैंने जो रोटी बेल के डाल दी थी, उस रोटी को उसके ऊपर अच्छे से ढक देते हैं। रोटी को ऐसे सेट करते हैं कि चारों तरफ से वो लाख हो जाए। जितना अच्छे से लाख हो जाएगी, मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और उसको हल्के हाथों से बेलन से फिर उसको अच्छे से बेल देते हैं।
सेट करने के लिए, ताकि ऊपर वाली रोटी अच्छे से एक दूसरे में सेट हो जाए, चिपक जाए, ताकि जो हम नाश्ते का जो शेप बनाएंगे तो वो अच्छे से बन जाए बिना मसाला निकले हुए। अब देखो मैंने हल्के हाथों से इसको अच्छे लॉक कर दिया, अच्छे सेट कर दिया। अब इनको मैं चाकू की सहायता से धीरे धीरे करके काट लेती हूँ, और बहुत चौड़ी भी ना हो और बहुत तो एक हिसाब से मीडियम 1-1 1.5 इंच की चौड़ाई से करके इसको एक पतली पतली पट्टी जैसे काट लेते हैं चाकू की सहायता से। और काटने के बाद देखो मैं कैसे काट रही हूँ, ऐसे ही आप सावधानीपूर्वक एक हाथ लगा कर उसकी सहायता से, ताकि वो निकले नहीं, चिपके रहें, और उनको अच्छे से आप वो करेंगे तो बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से एक एक करके वो पट्टी की पट्टी निकल। अब इन पट्टियों को हम सावधानीपूर्वक निकाल लेते हैं। सारी पट्टियों को ऐसे निकाल के एक थाली में रख लेते हैं, और फिर एक बढ़िया से एक शेप का काट देते हैं। अच्छा, जहाँ भी जॉइंट हो उनको फिर से चाकू से इनको कट मार के अच्छे से निकाल लेते, खींचना नहीं है, नहीं तो वो आटा और मसाला बगल से निकल जाएगा, रोटियाँ ऊपर की जो लेयर है वो खुल जाएगी। ये ध्यान देना है कि उनको सावधानीपूर्वक निकालना है। अब नाश्ते की पट्टी को लेकर मैं एक हाथ से एक सिरा पकड़ती हूँ, दूसरे हाथ से दूसरा सिरा पकड़ती हूँ, और एक हाथ पकड़ के दूसरे सिरे को मैं घुमाती हूँ, तो वो राउंड राउंड पूरा घूम जाएगी, और राउंड राउंड घूम के वो रस्सी जैसी मिरोर बन जाएगी। और फिर उसको मैं अच्छे से राउंड राउंड करके एक अच्छे से शेप दे देती हूँ। देखो मेरी एक सर्कल के टाइप में बढ़िया राउंड शेप में मेरा नाश्ता बन के तैयार होगा। इस तरह दूसरे भी सारे अन्य जितनी भी पट्टियाँ हैं इसी तरह पकड़ के आप आसानी से इनको बना सकती है। एक कोने को एक हाथ से थामिएगा, दूसरे कोने से उनको अच्छे से मोड़िएगा तो आसानी से मुड़ जाती है, और मोड़ते हुए फिर उनको राउंड शेप में घुमाते हुए सर्कल टाइप में एक अच्छा शेप बना के तैयार कर दीजिए। देखिए, अब देखिए मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया। अब इनको फ्राई करते हैं चल के। तो मैंने गैस ऑन किया, उसमें कढ़ाई, देखो मेरी कढ़ाई हो भी गई। धीरे धीरे करके नाश्ते की सारी पीस हमको ऐसे ही इसमें कढ़ाई में डाल देनी है, और ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंच धीमे ही रखना है। जैसे हमें समोसा या अन्य स्नैक्स बनाने के लिए उसका फ्लेम धीमा रखना, वैसे इसका भी फ्लेम धीमा ही रखना है, धीमा करके ही पकाना है। नहीं हाई फ्लेम कर दोगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे, नीचे कच्ची रह जाएंगी, और वो मज़ा नहीं आएगा। और सावधानीपूर्वक धीरे धीरे करके हमें सारे पीस को ऐसे पलट देना है, सारे पीस को पलट देना है, और दोनों तरफ अच्छे से इनको सेक लेना है, और इनको शुरू से लेके अंत तक का इसका फ्लेम मीडियम ही रखना है, और मीडियम रहते रहते वो अच्छे से ब्राउन पक जाएगी। देखो मेरी वो पक भी गई, तैयार हो गई। अब देखिए इसका असली, अब देखिए मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया। अब इनका फाइनल लुक देखिए, कितनी करारा और खस्ती है। आप देखिए, आप खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी करारा और खस्ती बनी है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। यदि मेरा नाश्ता आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना।